ये कहानी नफरत के उस आका की है जिसने जम्मू कश्मीर की धरती को 3 साल तक लहूलुहान रखा। मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान इंसाफ का क्या पैगाम, पाकिस्तान का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये कहानी कश्मीर के उस अलगाववादी नेता की है जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और भारत के लिए शोले उगलता है। ये कहानी भारत की धरती पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने वाले मसर्रत आलम की है। सिर्फ एहसास से कम न होंगे अंजुमन के भयानक अंधेरे, रोशनी के लिए हम नशीनों अपने दिल को जलाना पड़ेगा। आज़ादी चाहते हैं, हम भारत के इस जालिमाना और जाबिराना कब्जे के खिलाफ हैं। हम कभी भी भारत की चौधराहट को तस्लीम करने वाले नहीं हैं, चाहे हमारी जान चली जाए। मसर्रत आलम एक बार फिर गिरफ्तार हो गया है। अपनी जिंदगी के पिछले 20 वर्षों में 17 साल जेल में काटने वाले मसर्रत को कानून की 13 धाराओं में आरोपी बनाकर जेल भेजा गया है और यह है उसका जुर्म। जहां तक ये जो 15 अप्रैल को हुआ, जहां पाकिस्तान के स्लोगन्स लगे या पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, वहां पे वो सारे प्रोसेशन को लीड कर रहा था मसर्रत आलम का। भारत की ही जमीन यानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अलगाववादी नेता गिलानी दिल्ली से लौट रहे थे और उनका उत्तराधिकारी माने जाने वाले मसर्रत ने इसे देश के खिलाफ नफरत फैलाने के मौके में बदल दिया। मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान इंसाफ का क्या पैगाम, बनेगा पाकिस्तान, का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान पाकिस्तान। भारत की धरती पर पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। भारत की धरती पर पाकिस्तान की हुकूमत के नारे बुलंद किए गए। मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान इंसाफ का क्या पैगाम, और फिर मसर्रत ने लिया हाफिज सईद का नाम। का पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान पाकिस्तान। वही हाफिज सईद जो मुंबई में 26 नवंबर साल 2008 को हुए सबसे बड़े आतंकी हमले का गुनहगार है। वो हाफिज सईद जिसे अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक मोस्ट वांटेड आतंकवादी की लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। मसर्रत ने इस रैली में बता दिया कि उसका आका एक आतंकवादी है। मैं कहता हूं उसने दिल्ली में नहीं लहराया, उसने श्रीनगर में ये झंडा लहराया है। श्रीनगर कश्मीर है, कश्मीर मुतनाज़ है यूनाइटेड नेशन की करारदादों में और इसका हल बाकी है, ये इंडिया का हिस्सा नहीं है। मसर्रत ने सैयद गिलानी के स्वागत में नफरत की रैली की जिस तरह अगुवाई की वो नया नहीं था। कोई डर नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारे खिलाफ एफआईआर लगा रहे हैं। इससे पहले भी सैकड़ों एफआईआर लग चुके हैं, तो एक और सही, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मसर्रत आलम की कहानी साल 1971 में शुरू हुई थी पुराने कश्मीर के जानदार मोहल्ला की इसी संकरी गली में, जहां एक 2 मंजिला मकान उसके दादा का घर हुआ करता था। लेकिन हिंसा की दुनिया में मसर्रत ने कदम तब रखा जब वो 16 साल का हो गया। श्रीनगर का ये टिंडल बिस्को स्कूल है जहां मसर्रत आलम का दाखिला करवाया गया था। एक आम स्कूली छात्र से कहीं ज्यादा शोहरत हासिल कर चुका था मसर्रत। आज मसर्रत की इस तस्वीर पर भले ही कश्मीरी जबान की मिठास और एक कश्मीरी दुल्हन के जज्बात से भरा ये गीत फिट नहीं बैठता, लेकिन तब मसर्रत इस गीत को गाते हुए इसमें डूब जाया करता था। आगे आपको बताएंगे कि मसर्रत के गले से संगीत की ये मिठास गुम हुई तो मसर्रत की जिंदगी अगले 10 वर्षों में पत्थरों, चीखों और गोलियों के धमाकों तक कैसे पहुंच गई।
लेकिन पहले स्कूल की ये कहानी। आज इंजीनियर बन चुके मसर्रत के स्कूली दोस्त बताते हैं कि 10वीं क्लास में वो पीली टी शर्ट और सफेद पैंट के साथ सफेद स्पोर्ट्स शूज में स्कूल आया करता था। एक दिन उसके टीचर ने कहा, मसर्रत, जी सर। यार तुम तो अशफाक हो। थैंक यू सर। दरअसल ये अशफाक मसर्रत से 2 साल सीनियर था और स्कूल में उसी की तरह से मशहूर था। स्कूल के टीचर नाजिर अहमद लहरवाल शायद इसी शोहरत का जिक्र कर रहे थे, लेकिन यह भी इतिहास है कि अशफाक कश्मीर का पहला आतंकी कमांडर बना था और बदनसीबी मसर्रत को भी उसी रास्ते पर ले जाने वाली थी। मसर्रत का साल 2007 में आया ये बयान उसके दिल में भारत के लिए नफरत का गवाह है। होशियार रहना होगा, आपने खबरदार रहना होगा। हम यही ख्वाहिश करेंगे, हम यही गुजारिश करेंगे कि जो प्रोग्राम, जो कैलेंडर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से आपके सामने पेश हो, उसे मिन कबूल करके उसे कामयाब बनाएं। हम आपसे वादाबंद हैं कि हम इस गर्म गर्म लहू के अमीन हैं, हम इन कुर्बानियों के अमीन हैं। हम खुद और न किसी और को इन कुर्बानियों के साथ बेवफाई बरतने की इजाजत देंगे। कश्मीर में साल 2008 से 2010 तक पत्थरबाजी का फॉर्मूला मसर्रत ने क्यों और कैसे गढ़ा, ये बताने से पहले साल 2007 और 2008 की ये तस्वीरें देखिए। ये नारे समझ में आए और इन तस्वीरों का मकसद समझ में आया? नहीं, तो हम बताते हैं। मसर्रत आलम ने जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार और सेना के विरोध के लिए एक गीत तैयार किया था। इस गीत के बोल थे, रगड़ा रगड़ा भारत रगड़ा। कश्मीरी जबान के इस शब्द का मतलब था कि भारत को मिटा दो। यही नहीं, उसकी इस शातिर चाल से ज्यादा कश्मीरी जुड़ सकें, इसके लिए उसने रगड़ा प्रदर्शनों का ये स्टाइल भी इजाद किया था। देखिए कैसे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते और एक घेरा बना लेते। फिर शुरू होता देश को गालियां देने का सिलसिला। ये सिर्फ और सिर्फ मसर्रत आलम का दिमाग ही सोच सकता था। साल 2008 में रगड़ा का ये हथियार मसर्रत आलम को पुराना लगने लगा था और उसे जेल भी जाना पड़ा, लेकिन महज 21 महीने बाद वो जेल से बाहर आ गया, ठीक उसी तरह से जैसा इस बार हुआ। और इस बार की तरह ही बाहर निकलते ही उसने जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल दी। पाकिस्तान मेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान 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 का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आतंक की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पत्थरों से लहूलुहान हो गया भारत का स्वर्ग। न पुलिस का खौफ, न सेना का। पत्थर फेंकने वाले कश्मीरी, पत्थरों से चोटिल होने वाले भी कश्मीरी। उस एजिटेशन को उस वक्त स्पीयर हेड कर रहे थे सैयद अली शाह गिलानी, हुर्रियत के चेयरमैन। उन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद मसर्रत आलम ने उस एजिटेशन को लीड करना शुरू कर दिया। थोड़े ही अरसे में मसर्रत आलम ने प्रूव कर दिया कि उनमें लीडरशिप कैपेसिटी है। उनने गिलानी के बाद एजिटेशन को बहुत दिनों तक चलाया, लेकिन जैसे ही वो गिरफ्तार हुए उसके बाद वो एजिटेशन वहीं पर बैठ गई। नफरत भरे मसर्रत के ऐसे भाषणों में ही कन्नी जंग यानी पत्थरबाजी का प्रचार किया गया। कश्मीरी युवा भटक गए। कोशिश तो यह थी कि पत्थरबाजी की इन घटनाओं को कश्मीर के गुस्से की तरह दुनिया के सामने पेश किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईबी की कोशिशों से यह खुलासा हो गया कि इस पत्थरबाजी की घटना के पीछे मसर्रत आलम का ही हाथ है। डोजियर में हुए खुलासे के मुताबिक मसर्रत की जेल से रिहाई के बाद मुस्लिम लीग के कट्टरपंथी नेता आशिक हुसैन फख्तू के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें उसे उपाध्यक्ष बनाया गया और पूरे प्रदर्शन की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। और उसके बाद उसने आज़ाद कश्मीर के नाम से एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया।
संजय काक की किताब न्यू इंतफादा इन कश्मीर में खुद मसर्रत ने माना कि पत्थरबाजी कश्मीर में नई नहीं है, ये तो 1980 से ही शुरू हो गई थी और मैं तो बचपन से ही पत्थरबाजी कर रहा हूं। मसर्रत आलम के आंदोलन का हथियार बनी पत्थरबाजी। 8 पन्नों के सरकारी डॉसियर में साजिश का जो खुलासा किया गया है, उसके मुताबिक मसर्रत इसके लिए सैयद गिलानी के अलगाववादी गुट तहरीक हुर्रियत से हर महीने 2 लाख रुपए लिया करता था। देखिए, मसरत आलम तो एक माना हुआ पाकिस्तान का सपोर्टर है। 2010 में उसने पाकिस्तान के कहने पर उनकी फंडिंग से, उनकी मोटिवेशन से वो स्टोन पेल्टिंग का काम शुरू कराया था, जिससे काफी डिस्टर्बेंस वैली में हुई थी और उसको हिरासत में लिया गया था। वो मसरत आलम ही था जिसकी वजह से साल 2010 के 3 महीनों तक बर्बाद होता रहा कश्मीर का अमन चैन और मारे गए करीब 112 कश्मीरी। मसरत को साल 2010 में PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। इसके खिलाफ 27 मामले दर्ज हुए, लेकिन पिछले महीने उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। मसर्रत अब जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग का चेयरमैन है और कश्मीर में काम करने वाले अलगाववादी गुट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद गिलानी की जगह लेने को बेताब नजर आ रहा है।